हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है कि महादेव कैलाश पर्वत पे, जो ऊंचे पर्वत पे रहने वाले हैं महादेव, वो महादेव ऊंचे पर्वत कैलाश पे घूम रहे थे अपने पत्नी के साथ। वो देवी पत्नी पार्वती के साथ महादेव घूम रहे थे। तो महादेव घूम रहे थे और चारों तरफ देख रहे थे। चारों तरफ देख रहे थे तो देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी बड़े गुस्से में, पूरा नाराज होकर और महादेव के पास गए। महादेव के पास गए तो महादेव कहते हैं कि आइए ब्रह्मा जी बैठिए। बोले ब्रह्मा जी कि नहीं, हम आपको पास नहीं बैठ सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी बोले, आप मेरे पास क्यों नहीं बैठ सकते हैं? पार्वती बोले कि तो ठीक है, आप इतना गुस्सा में क्यों हैं, हमें बताइए। बोले कि क्या कहूं, मैं तो जरूर गुस्सा में हूं, लेकिन गुस्सा में हूं महादेव पे, किसी और पे नहीं। बोले कि आप क्यों गुस्सा में हैं महादेव पे भाई, बताइए हमको। बोले कि देखिए देवी पार्वती माता, ऐसा है कि इतना गलत करते हैं महादेव, इतना गलत करते हैं कि जिसका कोई कहना नहीं और कोई ठिकाने नहीं है। पार्वती बोले कि क्या महादेव गलत करते हैं? बोले कि देखिए, जिसका हम नसीब में नहीं भी कुछ लिखते हैं तो महादेव क्या करते हैं कि उसको धन से भर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा महादेव क्यों करते हैं? महादेव के पास जो एक लोटा जल चढ़ा देता है, महादेव को जो नाम ले लेता है, उसको तो दुखी हरण कर लेते हैं। और हम जो है कि उसको किस्मत में कुछ भी लिखते हैं और उसका दुख सुख में बदल देते हैं। ऐसा आखिर क्यों करते हैं? पार्वती बोले कि तो ऐसा है कि आप तो पूरा सृष्टि का रचना रचते हैं। आप जो हैं, आप ब्रह्मा जी पूरा सृष्टि का रचना रचते हैं, तो आपका किया धरा पर कैसे महादेव कर सकते हैं? बोले कि नहीं, महादेव ऐसा ही करते हैं। महादेव सबको साथ देते हैं, चोर को भी साथ देते हैं, इंसान को भी साथ देते हैं, हैवान को भी साथ देते हैं, सबको साथ दे देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बोले कि तो जैसे में क्या हुआ बताइए। बोले कि देखिए, एक बार की बात है कि भगवान के मंदिर में 4 चोर घुसा, और जब 4 चोर घुसा तो हम सोचे कि चारों चोर को सजा दिला देना है किसी रूप से भी, क्योंकि ये चोरी करता है, दूसरे को धन कमाया हुआ और चोरी कर लेता है, ये पाप करता है। तो महादेव के मंदिर में घुसा। तो महादेव के जब मंदिर में घुसा तो कह रहा है कि अरे इस मंदिर में तो कुछ है ही नहीं है, चोरी हम करके ले जाएंगे तो क्या चीज ले जाएंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब जब उसको नजर पड़ गया कि महादेव के मंदिर में एक घंटी टंगा हुआ है, तो वो सोचा कि तो घंटी हम खोलेंगे कैसे, इतना बड़ा घंटी है। वो महादेव के शिवलिंग पर चढ़ के और घंटी खोल लिया। और जब घंटी खोल लिया तो महादेव खुद प्रकट होकर और उसको कहने लगे कि मांगो पुत्र, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, वर मांगो, हम तुम्हें दिल खोल कर देंगे, क्यों चोरी करते हो, इस घंटी में क्या मिलेगा? वो बोला कि अरे मेरे लिए तो भगवान ही प्रसन्न हो गए और भगवान मुझे कुछ भी दे देंगे। और भगवान से इतना मांग लिया कि उसको कुछ कमी ही नहीं रहा, पूरा घर में उसका भर गया धन धान से और उसका सुखी जीवन हो गया। तो बताइए कि उसका तो हम लिखे थे भटकना, उसका कर्म गलत था, तो गलत था
तो भगवान ने, महादेव ने ऐसा किए। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? माता पार्वती बोले कि देखिए, जो पिता होते हैं, जन्म देने वाले जो होते हैं, वो पिता नहीं होते हैं। जो बच्चे का संभालते हैं, पिता वो होते हैं। और जो महादेव जी हैं, महादेव जी पूरा तीनों लोक को संभाल के रखते हैं। महादेव जी का काम है तीनों लोक को संभाल के रखना। तो महादेव जी भले को और बुरे को और पापी को कैसे नहीं देखेंगे? इनका तो देखना ही काम है, कर्तव्य है। इसीलिए महादेव जी ने एक चोर को भी साथी दिए और उनका भी जीवन सुखी बनाए, क्योंकि उनका घर में कमी था, तब तो जाता था चोरी करने। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात, तो हाँ ऐसी बात। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिसका अंश में, जिसका भाग में हम पुत्र नहीं भी लिखते हैं, उसको भी महादेव पुत्र दे देते हैं, उसको वो भी पुत्रवान बन जाते हैं। भगवान को इनका पूजा जब करते हैं तो उस पर प्रसन्न होकर कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वो कहता है कि हम पुत्र मांगने आए हैं, तो भगवान महादेव पुत्र दे देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? माता पार्वती बोले हाँ ये सत्य है कि महादेव पुत्र दे देते हैं, क्योंकि वो दुखी होकर इनके पास आता है तो इनका कर्तव्य है दान देना, और ये दान देते हैं, उनका दे देते हैं और खुश करके और उन्हें चला देते हैं। इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। ये तो खाली जगह को पूर्ति करते हैं, जहाँ पर जो भंडार खाली रहता है उसको भर के और बराबर कर देते हैं। इसमें इनका क्या कसूर है? फिर विष्णु जी कहने लगे कि तो ऐसा ही करेंगे तो हम पूरा संसार को आपके पास सौंप देते हैं, जो आपको मर्जी होगा वही कीजिए, आप ही इसका रचना रचिए माता, क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम तो बड़े मुश्किल से समय किसी का दुख लिखते हैं, किसी का सुख लिखते हैं, और ये जो है कि भगवान शिव गुरु ने ऐसा कर देते हैं, और सुख, जिसका सुख रहता है उसका और सुख बना देते हैं, जिसका दुख रहता है उसको दुख सुख में बदल देते हैं। ये बहुत गलत करते हैं। ये बोले, जब ऐसा बोले ब्रह्मा जी, तो फिर माता पार्वती कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, पुत्र का काम पुत्र ही करेगा और पिता का काम पिता ही करेगा। ये कैसे हो सकता है? ये तो महादेव हैं, देवों का देव महादेव, ये तीनों लोक के मालिक हैं, कैलाशपति हैं। तो आपका काम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो बोले थे कि हम पूरे कर्म लिखेंगे, तो आप आज पीछे क्यों हट रहे हैं? आपको तो कर्म में जो लिखना होगा वो लिखना ही पड़ेगा, आप पीछे नहीं हट सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्यों भाग रहे हैं अपने कर्तव्य से? विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी बोले कि सत्य है माता, ये तो हमने तो कहा था कि हम कर्म लिखेंगे, लेकिन मेरा लिखा हुआ भी क्यों भगवान ऐसा कर दे हैं महादेव? मेरा लिखा हुआ भी काट कर और उसका नसीब और भाग बदल देते हैं। ऐसा नहीं करने बोलिए। बोले कि तो ठीक है, वो भगवान का भक्ति नहीं करेगा, महादेव का भक्ति नहीं करेगा, तो भगवान उसका नसीब नहीं बदलेंगे, और जब भक्ति करेगा तो भगवान तो उसका नसीब बदल ही देंगे। आखिर भक्ति करना छोड़ देगा तब तो इनका मन नहीं डोलेगा, और इनका पास आएगा तो इनका भक्ति करेगा, पूजा करेगा, 3 सूत्र के पालन करेगा, जाप करेगा, चर्चा करेगा, तो चर्चा में जयवे करेंगे, और लोग आंचल फैलाएगा तो आंचल में शिव गुरु दया बरसावे करेंगे, और जब दया बरसाएंगे तो उसका घर धान धान से भर ही जाएगा। जिसका गोद सुनी रहेगा उसका गोद भर जाएगा, जिसका घर खाली रहेगा उसका भंडार भर जाएगा, जिसका कोई भी तरह के कष्ट होगा उस कष्ट को भगवान पूरा करेंगे। इनका ये कर्तव्य है। वो जो ब्रह्मा जी थे वो लास्ट में हार मान लिए और माता पार्वती के सामने झुककर उनके चरण पे गिर गए और बोले कि माता, हम आपसे परीक्षा लेने आए थे, हम आपसे यही परीक्षा लेने आए थे
कि क्या आप महादेव को साथ हैं या खिलाफ हैं। माता मुझे माफ़ कर दीजिए कि आपसे भी हम इतनी बड़ी याचना लिए, क्योंकि माता जो भी रचना रचते हैं हम तो सारी बातें मिलकर रचते हैं और जो भी करते हैं वो सब मिलकर करते हैं। माता मुझे माफ़ कर दीजिए। माता जो पार्वती थे वो ब्रह्मा जी को उस बातों से माफ़ कर दिए और माफ़ करके और बोले कि देखिए, जो आप रचयिता मेरे साथ रच रहे थे वो तो हम बहुत पहले से जान रहे थे कि ब्रह्मा मेरे पास आएंगे और मुझसे परीक्षा लेंगे। तो आप क्या सोचे कि हम परीक्षा में असफल हो जाते? नहीं नहीं, हम परीक्षा में कैसे पीछे रह सकते हैं। ब्रह्मा आदि हैं तो हम शक्ति हैं, महादेव आदि हैं तो हम शक्ति हैं। वो किए हैं 12 वर्ष मुझे पाने को लिए तपस्या, तो उनके पाने को लिए हम 14 वर्ष तपस्या किए हैं। 14 वर्ष में मुझे महादेव मिले हैं और वो एक जन्म में मुझे पा लिए हैं तो हम 2 जन्म लिए हैं, दूसरा जन्म में मुझे महादेव मिले हैं। तो कैसे हम उनसे पीछे रह सकते हैं और कैसे हम किसी चीज़ से भी वंचित हैं। हम तो जगत जननी हैं, हम तो 9 रूप लेने वाले हैं, जो कि जितना रूप जो देवी का है वो मेरा ही है। ऐसा जब बोले तो ब्रह्मा जी अपना सर झुकाकर और माता से प्रणाम करके और वो अपने जगह पे लौट गए और कोई सवाल नहीं किए। गुरु भाई बहना, एक देवलोक में भी देवता होकर भगवान से परीक्षा लेने गए, माता पार्वती से परीक्षा लेने गए। कैसी परीक्षा? क्या माता कभी असफल हो सकते हैं? नहीं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।